हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो क्या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें? तो कोई टेंशन नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ओके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके, ओके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एयू एंट्रेंस एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न क्या होता है और उसके सिलेबस क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न्स का, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली इसमें 150 क्वेश्चंस देता है, टोटल मार्क 300 का होता है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती। एग्जाम पैटर्न्स को थोड़ा सा आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे जो टोटल मार्क होता है वो 300 होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 क्वेश्चंस कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जीके के होते हैं और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो होते हैं यानी आपके डोमेन के होते हैं, यानी जिस भी आप सब्जेक्ट के साथ फॉर्म डालते हैं वो होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे जूलॉजी की बात कर रहे हैं तो जूलॉजी के 50 क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। यहाँ पे जीके के जो फर्स्ट एक क्वेश्चन होता है वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन जूलॉजी के होंगे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन आपके 4 मार्क का होगा, ठीक है। 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस होता है। यहाँ पे 150 में ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि 150 क्वेश्चंस क्यों देता है और हमें 100 क्यों करना होता है। देखो, कहने का मतलब क्या होता है 150 क्वेश्चंस कहने का मतलब ये कि जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पे आपको जैसे कि चूज करना होता है कि अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ यहाँ पे बीएससी कंप्लीट किया है तो लास्ट टाइम में आप किस सब्जेक्ट्स को डालते हो। अगर आप जूलॉजी, बॉटनी के साथ डालते हैं तो आपको लास्ट में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर आपने बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ किया तो आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ पे जूलॉजी और केमिस्ट्री के साथ किया तो इन दोनों में से भी कोई आपको एक सिलेबस चूज करना होता है, एक सब्जेक्ट को चूज करना होता है। ये मोस्टली होता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे कोड होता है, जैसे जूलॉजी के लिए अलग कोड होता है, बॉटनी के लिए अलग कोड होता है और केमिस्ट्री के लिए अलग कोड होता है। तो जिस सब्जेक्ट के साथ आपको देना होता है वही कोड डाल के आपका जीके का जो 50 क्वेश्चंस होता है ये ऑल स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है और जो 50 डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं यहाँ चूज करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम बात करें कि एयू एंट्रेंस एग्जाम्स का एग्जाम कब होगा तो मोस्टली यहाँ पे अप्रैल के सेकेंड वीक या थर्ड वीक तक आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। ऐसा नोटिफिकेशन एयू का है कि आपके सेकेंड या थर्ड वीक तक आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। मे भी आपका पेपर जो है वो मई के लास्ट तक या फिर जून के स्टार्टिंग तक आपका पेपर होना ही होना है। नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें 24 की बात करें तो 24 में आपका जून में ही पेपर हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार 25 में भी आपका जो पेपर है वो जून में या फिर मई के लास्ट तक होगा। जून के स्टार्टिंग या फिर मई के लास्ट में मोस्टली आपके पेपर होने ही होने, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम कम है, जितना अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं करिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मोस्टली आपको हमारे चैनल्स पे एमएससी जूलॉजी, एयू एंट्रेंस एग्जाम्स के एमएससी जूलॉजी के सिलेबस बहुत सारे मिलेंगे, कुछ ऑफिशियल सिलेबस भी मिलेंगे, कुछ आपके जो मैंने पेपर्स के अकॉर्डिंग बनाया वो भी मिलेगा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट आपका यूनिट है जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड लास्ट इवोल्यूशन। ये वो यूनिट्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इससे कभी भी इन यूनिट्स ऐसा नहीं होता है किसी क्वेश्चंस नहीं देते, ऐसे बार बार क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इन यूनिट्स को आप कभी भी स्किप मत करना। अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम देना है तो हमारे बहुत से स्टूडेंट टॉपर टॉप की वीडियो है, उन वीडियोस को मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, उनका भी आप जाके देखना। तो वहाँ पे वो आपको जो भी उनके स्ट्रैटेजी है वो आपको बताते हैं, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी हमने टॉपिक्स और यूनिट आपको बताया ये इस पे फोकस करना जरूरी है, पर कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स भी होते हैं जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम बात करेंगे एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स की कि एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स का पैटर्न क्या है एंड उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट सिलेबस है और कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो एलयू एंट्रेंस एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं, इसका जो टोटल मार्क होता है वो 200 होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस क्वेश्चन विल बी 2 मार्क, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क का होता है, यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और यहाँ पे जो टाइमिंग होती है वो 90 मिनट्स होता है, ठीक है। यहाँ पे एलयू
एंट्रेंस एग्जाम्स में कोई भी डाउट नहीं कि इसमें कोई डाउट है। एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे 100 क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट्स का होगा, इसमें जीके का क्वेश्चंस नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपने जूलॉजी के लिए डाला है तो जूलॉजी के लिए ही 100 क्वेश्चंस होंगे, जूलॉजी से ही 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल मार्क होता है वो 200 होता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपका एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है, ठीक है। इसमें जो पेपर्स की टाइमिंग होती है 100 क्वेश्चंस करने के लिए आपको 90 मिनट्स की टाइमिंग होती है, ठीक है। ओके, अगर हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट्स की बात करें कि एलयू के लिए कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट और टॉपिक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस, एनिमल फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी, और एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि है बायोस्टैटिक्स, ठीक है। बायोस्टैटिक्स से कभी भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं हुआ है कि इससे बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गई। तो बायोस्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे कि बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर आपको बायोस्टैटिक्स पे लेक्चर्स करना है या फिर आप इसके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक्स की जो कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। ओके, तो सबसे फर्स्ट अगर हम बुक की बात करें तो आप बेस्ट बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। सेल बायोलॉजी के लिए आप अल्बर्ट या कॉप की बुक को यूज कर सकते हैं। जेनेटिक्स के लिए आप पीके गुप्ता की बुक को यूज कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए आप लोइंगर की बुक को यूज कर सकते हैं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के लिए आप या तो ओडम या फिर स्टिंग बर्गर की बुक यूज कर सकते हैं, या फिर फिजियोलॉजी के लिए आप यहाँ पे टाटोरा या फिर गाइडेंस की बुक को यूज कर सकते हैं। ये सारी जो बुक है ये ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो बुक्स है ये बेस्ट बुक है अभी तक के लिए। सेल बायोलॉजी के लिए अल्बर्ट या कॉप की बुक बहुत ही अच्छी है। पीके जेनेटिक्स के लिए पीके गुप्ता की है। बायोकेमिस्ट्री के लिए लेनर्स की है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशंस के लिए ओडम की बुक और यहाँ पे स्ट्रिक बर्गर्स की बुक काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेस्ट बुक्स है। और फिजियोलॉजी के लिए यहाँ पे टोटारा या फिर गाइडेंस की बुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप सिर्फ एक बुक को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर मेरी स्ट्रैटेजी अगर आप मानना चाहेंगे तो एक बुक के लिए या तो आप अनीता सीगल की बुक यूज कर सकते हैं या फिर आप अरिहंत की बुक यहाँ पे देख सकते हैं। इन बुक्स में से भी आपको करना क्या है, ये सिर्फ आप थ्योरी के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आप डेली ही मॉक टेस्ट और यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप क्यूजेस अटेंड कर सकते हैं। क्यूजेस आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ आप एक बुक को फॉलो करना चाहते हैं, इस इनमें से किसी भी बुक को आप यूज नहीं करना चाहते, तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप इजिली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर सकते हैं। ओके, देन यू एंट्रेंस एग्जाम और एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट स्टडी प्लान की अगर हम बात करें तो थर्ड मंथ इस स्टडी प्लान को आप यूज कर सकते हो, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट मंथ में बेसिकली आपको थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट की जो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मंथ में आपको पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन करनी चाहिए जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड मंथ में आपको क्या करना चाहिए, थर्ड मंथ में मॉक टेस्ट प्लस द फुल रिविजन आपको करना चाहिए। अगर आप इन थर्ड मंथ में इन स्मार्ट स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेस्ट होने वाला है। ओके, ये हमने 3 मंथ पहले ही स्टडी प्लान आपको बताया कि स्मार्ट स्टडी प्लान को आप 3 मंथ पहले आप कैसे इसको फॉलो करेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपेयर में। और अगर आपको लास्ट आपके 30 डे आपके लिए पास बचा है तो लास्ट 30 डे के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेली 6 से 8 आवर्स स्टडी करनी चाहिए। 50 MCQ रोज सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक सब्जेक्ट एक दिन में खत्म करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लास्ट फर्स्ट मंथ या फिर सेकेंड मंथ में अगर आप इसे फॉलो करते हो 30 से 40 डे में अगर आप यूज करते हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में टॉप लिस्ट में आनी तो टॉप लिस्ट के लिए आपको स्टडी भी उसी हिसाब से करनी होगी, तभी आप टॉप लिस्ट में आओगे, तभी आप टॉपर्स बनोगे, ऐसे आप नहीं बन सकते हो। तो इसके लिए आपको 6 से 8 आवर्स स्टडी करनी ही करनी है। डेली आपको 50 प्लस MCQ आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आते हैं। 50 आपके जीके के आते हैं, 50 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स के आते हैं। और अगर हम एलयू की बात करते हैं, एलयू में 100 आता है, तो आपको डेली आप 50 प्लस अगर आप क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करते हो तो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके शॉर्ट्स नोट्स बना लो, और एक सब्जेक्ट्स को कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट्स आपका सबसे ज्यादा वीक है उस सब्जेक्ट्स को आप
आप यहाँ पे मार्क करो और उस सब्जेक्ट्स को एक दिन में खत्म करो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ओके, यहाँ मैं आपको कुछ हाई स्कोरिंग टॉपिक बता रही हूँ जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो इन हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, ये आपके मार्क्स को ज्यादा से अच्छे से बूस्ट करेंगे। और ये टॉपिक्स जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और टिप्स है, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक कौन है जो कि हर साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अभी तक एयू एंट्रेंस एग्जाम्स में और एलयू एंट्रेंस एग्जाम में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन टॉपिक से कभी भी क्वेश्चंस नहीं दिए हो। हर साल इसे क्वेश्चन देता ही देता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप इन टॉपिक्स को आप स्किप मत करना अगर आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाइड करना है तो, ठीक है। अगर नहीं करना है, अगर आपको सिर्फ ओनली पेपर देना है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ऐसे यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर आपको टॉप करना है एयू एंट्रेंस एग्जाम में, एयू का मेन कैंपस चाहिए, एफिलेटेड भी नहीं चाहिए, एलयू का मेन कैंपस चाहिए, तो इसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, जो कि आपके एयू एंट्रेंस एग्जाम एलयू में दोनों में ही पूछे जाते हैं। देन सेकंड मेंडलिन जेनेटिक्स एंड लिंकेज, ये भी दोनों ही यूनिवर्सिटीज में बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्ड टॉपिक एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म, हार्डी वेंटवर्थ की प्रिंसिपल्स, उसके लॉ एंड एनिमल फिजियोलॉजी में, जिसमें कि एयू में और एलयू में दोनों में ही बार बार क्वेश्चन दिए जाते हैं। वो नर्वस सिस्टम से और एंडोक्राइन सिस्टम से क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे स्किप मत करिएगा, बार बार ये एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। एयू एंट्रेंस एग्जाम और एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए कुछ स्मार्ट ट्रिक्स की बात करें कि कौन से ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो अपने सिलेबस, अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए। जो टॉपिक्स आपको बेसिकली नहीं याद हो रहे, उसके लिए आप कौन से ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे मैनमोनिक को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए बेस को याद करने के लिए आप जीसीटीएस को याद रखो, जैसे कि फॉर जी गॉनिन, सी साइटोसिन, ए एडनिन, टी थाइमिन। इस तरीके से आप मैनमोनिक को यूज करोगे, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली वो टॉपिक्स जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, जिन टॉपिक्स को आप याद नहीं कर पा रहे, उन टॉपिक्स के लिए आप मैनमोनिक को यूज करो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सेकेंड, फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स बनाओ एंड पीवाईक्यू को डेली ही सॉल्व करो। पीवाईक्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एयू एंट्रेंस एग्जाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज के लिए और एलयू के लिए पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दोनों का, एयू एंट्रेंस एग्जाम और एलयू एंट्रेंस एग्जाम दोनों का ही पीवाईक्यू आपको पेपर्स नहीं मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद पेपर्स आपको प्रोवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका पीवाईक्यू कैसे देख सकते हैं, पीवाईक्यू कैसे कर सकते हैं, तो वो आप सिलेबस को, जैसे कि आप हमारे चैनल्स पे जाएंगे तो इनका पीवाईक्यू आपको मिलेगा। पीवाईक्यू हम सिलेबस की रिकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस इसका होता है, ऑफिशियल सिलेबस होता है बेसिकली, उन ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सैंपल पेपर और पीवाईक्यू को रेडी करते हैं। तो वो आपको हमारे चैनल्स पे मिल जाएगा, या फिर अगर आपको इसका सैंपल पेपर चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी पीडीएफ भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट वो पैड होगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके, सो आई होप कि हमने जो ये एयू एंट्रेंस एग्जाम्स, एलयू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको ये स्मार्ट स्टडी प्लान बताया, आपकी प्रिपेयर के लिए काफी हेल्प करेगी। और कहीं पर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ओके। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ओके। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा अपने जो भी दोस्तों के साथ, जो भी एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करें, ओके। सो मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।